अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम देखेंगे वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप में क्या डिफरेंस है, इनके फ़र्क क्या है, वी लुकअप करता क्या है, एच लुकअप क्या करता है और हम एक्स लुकअप से क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग किस तरह से? क्योंकि आज हम लुकअप सीखेंगे और लुकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक्सेल के अंदर। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एक्स लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप। फिलहाल ये 3 कैटेगरीज हैं जिनको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं वी लुकअप। वी लुकअप को इस्तेमाल करने के लिए पहले आप देख सकते हैं मैंने कुछ सैम्पल डेटा ही उठाया हुआ है। ये कुछ सैम्पल डेटा है मेरे पास और यहाँ मैंने फार्मूलाज लगाए हैं। मैं आपको 2 फार्मूला सिखाऊंगा वी लुकअप के अंदर। यहाँ एक वो जो एग्जैक्ट डेटा सर्च करके बताएगा हमें, एक वो जो एग्जैक्ट डेटा नहीं, बीच में से भी कुछ अगर डेटा है मेरे पास तो उसको भी सर्च करके मुझे उसका रिजल्ट दे देगा। ये वो फार्मूलाज हैं जो मैंने यहाँ पे एंटर किए हुए हैं, ठीक है, और ये इसका रिजल्ट आया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर लेट सपोज कि मुझे ये डेटा यहाँ सर्च करना है तो मैंने पहले लगाया इज इक्वल्स टू वी लुकअप, और जैसे अगर वी लुकअप आ गया तो मैं टैब प्रेस करूँगा तो मैं उठा लेगा, वहाँ ब्रैकेट लिखा दी उसने, और मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ क्योंकि मुझे ये वैल्यू सर्च करनी है। कॉमा लगाया और वो वैल्यू मुझे सर्च यहाँ करनी है इन 2 कॉलम्स के अंदर, तो मैंने सेलेक्ट किया और मैं F4 प्रेस कर सकता हूँ उसको सेल्स को लॉक करने के लिए। आप देख सकते हैं सेल्स लॉक हो गए हैं। लॉक हम तब करते हैं कि अगर मुझे ये फार्मूला मजीद जगह पर ड्रैग भी करना है, क्योंकि अगर मैंने लॉक नहीं किया और मैं ड्रैग कर दिया तो हर एक सेल के साथ ये फार्मूले की ये जो सिलेक्शन है सारी इसको भी ऊपर नीचे कर देगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। अभी लॉक हो गया, मैंने कॉमा लगाया और क्योंकि 2 ही कॉलम्स हैं मेरे पास यहाँ, इसमें मेरे पास वैल्यू है मैच करने के लिए, रिजल्ट इस वाले कॉलम से आएगा तो आई राइट 2, सही है। हमने 2 लिखा है यहाँ और इसको हमने कर दिया यहाँ पे फॉल्स, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर, ये रिजल्ट आ गया, सही है। इसी तरह से अगला ऑप्शन क्या है, अब आप ये देख सकते हैं सिर्फ स्नैपड्रैगन लिखा हुआ है मेरे पास, वेरस यहाँ पे स्नैपड्रैगन के साथ 888 भी मेंशन है मेरे पास। अब अगर मुझे ये चीज़ ढूंढनी है, यानी कि गलत नहीं है बट इनकम्प्लीट है, ओवरऑल नहीं है, तो कुछ टेक्स्ट है जो कि सर्च करना है, तो मैं इज इक्वल टू वी लुकअप के साथ पहले मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाए, फिर मैंने यहाँ पे स्टेरिक का साइन लगा दिया जो कि आप शिफ्ट और शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करके लगा सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए हैं, एंड का साइन शिफ्ट दबा के 7 के साथ होगा, और फिर आपने इस सेल को सिलेक्ट किया और दोबारा से यही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई की, एंड इन्वर्टेड कॉमास, मल्टीप्लाई का साइन, स्टैटिक साइन, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके हमने यही सिलेक्शन ले ली। इस सिलेक्शन को भी हम F4 प्रेस करके लॉक कर सकते हैं, सही है। इट्स अप टू अस, आपकी चॉइस है, आपको करना है तो आप करें, अगर आपकी नीड है तो आप करें, अगर नीड नहीं है तो करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन यहाँ भी हमने 2 सेलेक्ट किया क्योंकि सेकंड रॉ में से आएगा, अगर इसी में से सर्च करके रिजल्ट मुझे यहाँ चाहिए होता तो मैं यहाँ 1 सेलेक्ट करता, या अगर ये डेटा यहाँ से या ज़्यादा होता तो 3rd 4th भी होता था, मैं 3rd या 4th जहाँ से भी मुझे रिजल्ट चाहिए होता मैं वो सिलेक्ट करता। अब इस केस में मुझे रिजल्ट सेकंड कॉलम में से ही चाहिए तो मैं सेकंड के लिए 2 ही लिखूंगा, और एंड में मैंने फॉल्स करके एंटर किया। तो आप देखें स्नैपड्रैगन पूरा मैच नहीं भी हुआ, अगर 888 है मगर सिर्फ स्नैपड्रैगन लिखा हुआ है, इसको मैं अगर 888 भी करूँ तो भी मुझे रिजल्ट दे देगा। ये जब 2100 का करता हूँ मैं तो भी देखिए रिजल्ट मुझे दे देता है ये वाला, और मैं T700 या सिर्फ 700 भी लिखूंगा तो ये मुझे रिजल्ट दे देगा ये वाला,
ठीक है। तो आई होप कि अगर आपने अच्छे से उसको समझ लिया है तो ये डेटा आप सैंपल के तौर पर अपने पास कॉपी कर सकते हैं और ये फॉर्मूलाज ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चैलेंज आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिएगा ताकि हम उसको कवर कर सकें अपनी अगली वीडियो के अंदर। ओके ना, जिस तरह से हमने VLOOKUP किया है इसी तरह से हम HLOOKUP देख लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, जैसे कि आपको पता है VLOOKUP वर्टिकली डेटा सर्च करता है और HLOOKUP जो है हॉरिजॉन्टली। तो आप देखें यहाँ एक टेबल में मेरे पास कुछ रॉ डेटा रखा हुआ है और मुझे HLOOKUP के थ्रू यहाँ पे ये डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला ऐड किया है HLOOKUP, फिर जो डेट मुझे सर्च करनी है वो डेट, और डेट मुझे किस डेटा से किस डेटा के बीच में सर्च करनी है वो यहाँ रेंज यहाँ दे दी मैंने। और रॉ जिस तरह हमने वहाँ वर्टिकल में यानी कि VLOOKUP में कॉलम नंबर सिलेक्ट किया था, इसमें हम रॉ नंबर सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7th रॉ का मुझे डेटा चाहिए, आई नीड द AST ओवर हियर। तो मैंने यहाँ पे 7 मेंशन किया है और मैंने फॉल्स के साथ इसको मैंने एंटर किया है। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप रेफरेंस ले सकें यहाँ से। कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिएगा ताकि हम उसको कवर कर सकें। ग्रेट, VLOOKUP और HLOOKUP तो हम कवर कर चुके हैं। अब बारी है XLOOKUP की। XLOOKUP जो लेटेस्ट एक्सेल के वर्जन्स हैं उनमें आपको अवेलेबल होगा, और या आपके पास में अगर आप ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप डेवलपर टैब ऐड करके यहाँ पे एडिन्स के अंदर जाके आप एडिन कर सकते हो। एडिन आपको इंटरनेट पे गूगल पे आप जैसे गूगल करते हैं एडिन्स का तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। वंस अवेलेबल हो जाए, आपको मिल जाए तो आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, ये देखें, ये दोनों वर्जन डाउनलोड हो जाते हैं, 64 बिट भी और 32 बिट भी, क्योंकि मेरा विंडोज 64 बिट है। तो यहाँ पे करके अगर मैं इसको कर दूंगा तो ये यहाँ पे एड इन हो जाएगा। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी एड इन है तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो फॉर्मूला देख लेते हैं। अच्छा, जिस तरह हमने देखा XLOOKUP के अंदर हम सर्च कर सकते हैं, इसके अंदर भी हमें वैल्यू से सर्च करनी होती है, लेकिन इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन नहीं से मुराद VLOOKUP के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है कि जो डेटा हमें मैच करवाना है, यानी कि अगर मुझे ये वाला डेटा यहाँ सर्च करवा के उसके का रिजल्ट यहाँ वाला ढूंढना है तो ये फर्स्ट कॉलम के अंदर डेटा होना चाहिए। XLOOKUP के लिए वो शर्त लाजिम नहीं है। अब जैसे आप ये देखें, मुझे POCO F3 GT सर्च करना है जो कि यहाँ मैंशनड है, तो मैंने XLOOKUP का फॉर्मूला लगाया, ये वाली एंट्री दे दी मैंने, सेलेक्ट की यहाँ पे, और ये रेंज मैंने जहाँ से मुझे मैच करवाना है वो रेंज मैंने यहाँ सेलेक्ट की, और जहाँ से मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, लाइक द रिजल्ट वट एवर आंसर आई एम सीकिंग, जो मेरे पास यहाँ पे है मुझे वो चाहिए, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, मैंने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ मेरे पास डायमेंसिटी 1200 ये देखिए ये आ गया है यहाँ से। VLOOKUP के लिए मैं ये वाला ऑप्शन देके ये ढूंढ सकता था मैं, लेकिन अगर मुझे ये ढूंढना होता और ये ऑप्शन मेरे पास होता तो नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे XLOOKUP रिक्वायर्ड होता। इसी तरह से जिस तरह VLOOKUP के अंदर हमने यहाँ देखा था हमने कि अगर कुछ चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, लाइक सारा सेम मेरे पास मैटर नहीं है, जिस तरह 700 था तो मुझे ढूंढना है, तो सेम वही प्रोसेस मुझे यूज़ करना है यहाँ कि मैंने इन्वर्टेड कॉमास के बीच में स्टैरिक लगा के और एंड के साथ स्टार्ट और एंड में उस सेल के मैंने ऐड कर दिया है। और अब यहाँ देखिए आप, मैं इसको कर लेता हूँ, जैसे स्नैपड्रैगन सर्च किया हुआ यहाँ पे तो 888 सिंपली उसी तरह से अगर मैं करता हूँ उसको तो ये सर्च कर लेगा, और 95 लिखा मैंने, सॉरी 95 यहाँ मैंने मेंशन किया, तो 95 के साथ मेरे पास ये रिजल्ट दे दिया। आई होप समझ में आ गया हुआ आपके, और ये डेटा आप चाहें तो आपको मिल सकता है। लेट मी नो इफ यू नीड द सेम डेटा फॉर योर प्रैक्टिस, मैं आपको शेयर कर दूंगा, और कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दीजिएगा ताकि हम सवाल को हमेशा की तरह कवर कर सके। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने ख़त्म पर पहुंचती है। वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहने के लिए मैं इंतहाई मशहूर हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा।
और अगर इस पूरी वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।